अच्छा, तो आई थिंक जो कल वाला जो था ना वो टॉपिक, वो मैं दिखा के ही करा पाऊँगा, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। फिग्मा जब ओपन करूँगा ना मैं भी, तो मैं उसको आपको ना एक साथ एक बार ही बता दूँगा कि क्या क्या सिस्टम था इसका। तो वो ज़्यादा आई थिंक अच्छा हो जाएगा। वरना मुँह से बोलने में तो ये था कि मैंने कल आके ना सबसे पहले पूछा था कि फिग्मा का बेसिक आता है कि नहीं आता है। अगर बच्चे कहते कि आता है तो मैंने आगे कुछ कराना था, लेकिन बच्चों ने कहा कि हमें नहीं आता, मोस्ट लोगों ने कहा कि नहीं आता। तो इसलिए भी मैंने फिग्मा का बेसिक्स कराया, जिसमें ये कराया कि फिग्मा ओपन करने के बाद फ़ाइल को कैसे बनाते हैं, उस फाइल के अंदर जाके फिर लेफ़्ट साइड पे, राइट साइड पे और बॉटम में जो पैनल्स हैं, उनमें जो चीज़ें वो क्या काम करती हैं, ये बताया था मैंने बस। तो मैं ये दोबारा रिफ्रेश कर दूंगा अभी जब स्टार्ट करते हैं अभी हम फिग्मा। तो बाकी आप लोगों को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी खुद ही। मैंने आपको बताया था ना कि मैं आपको बस ये बता सकता हूँ कि ये काम होता कैसे है, बाकी आपको करना तो खुद ही पड़ेगा। कि मैं आपको वैसे तो नहीं बताऊँगा कि ना इसका कलर ऐसे रख लेंगे हम, उसका वैसे रख लेंगे, वो आपकी खुद की अंदर की सोच होती है, जो आपको अच्छा लगता है देखने में। जैसे आप लोग ने वायर फ्रेमिंग भी खुद ही की थी सबने, है ना, कि जिसको कोई अच्छा लग रहा था उसने वैसा बनाया। तो वैसे ही आप लोगों ने बाकी चीज़ें भी खुद ही बनानी होती हैं। आई थिंक अभी मैं चाह रहा हूँ कि एक बार जितने नए आना वो आ जाएँ, उसके बाद मैं अभी स्टार्ट करूँ। वरना लास्ट टाइम की तरह ना अजीब हो जाता है सारा का सारा सिस्टम। कल भी मैं जब फिग्मा पढ़ा रहा था, फिर तो बच्चों के वो आ रहे थे कि हमें ज्वाइन करा लें 30 पे, 9:30 पे, 9:40 पे। फिर जब उनको ज्वाइन करा रहा था तो इतना स्लो सिस्टम हो रहा था। तो आई थिंक एक बार वेट ही कर लेते हैं। बाकी अगर किसी का कोई सवाल है या कुछ क्यूरी है या कुछ भी हो ना रिलेटेड, तो पूछ लिया करें, इजी होके पूछा करें, मैं खा तो नहीं जाना। बाकी अगेन मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई ये कहता है ना कि यहाँ से नहीं है हमें फ़ायदा, हमें वहाँ से यूट्यूब से सीख लेना चाहिए, तो वो सीख लें, अच्छी बात है। यहाँ का फ़ायदा बस यही है कि आपको थोड़े टाइम में कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, और उसकी बेस पे फिर अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको एक सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा, और होपफुली अगर आप और प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इंटर्नशिप भी मिल सकती है। क्योंकि उन्होंने ही शायद लिमिट सेट की है, नंबर की लिमिट मैंने पूछी नहीं उनसे, लेकिन वो कह रहे थे कि हमारा प्लान तो है इंटर्नशिप दें। उन्होंने मुझसे पूछा था क्या करना चाहिए, मैंने कहा कि अच्छी बात है, एक नंबर सेट कर लें आप, उतने लोगों को आपने इंटर्नशिप देनी है तो आप उनको फिक्स रखें, तो फिर जो जो उस कैलिबर पे पहुंच जाएगा फिर आप उनको इंटर्नशिप दे दें। और आपको मैं खुद कहता हूँ कि आप लोग ना सीखें खुद भी, यूट्यूब से सीखें जाके। अगर मैं आपको यहाँ पे एक बटन बनाना सिखाता हूँ ना, तो आप यूट्यूब पे जाके देखेंगे हाउ टू मेक बटन, वो फिर आपको वैरायटी ऑफ बटन दिखेंगे कि जो एक ही बंदे ने भी 7-8 बटन बनाए होंगे तरीके से, तो वो सबको देखें, फिर उनको बनाएं, उनको कॉपी करें। फिर आपको फ़ायदा ये होगा कि एक बार आपका बटन का क्लियर हो गया ना कि बटन ऐसे बनना है, तो फिर मोस्ट ऑफ जी वेबसाइट्स में जब भी हमें बटन ऐड करना होगा ना ऐप में कहीं भी, तो वो आपका क्लियर हो जाएगा, उसके लिए आपको फिर इशू नहीं होगा कोई। तो ऐसे ही होता है, मैं यहाँ पे कुछ ही कहूँगा, आपने उसको प्रैक्टिस करना और फिर कुछ सीख लेना, ठीक है ना। आई थिंक इतने लोगों ने आना है। कोई और आया तो मैं देखूँगा, अगर सिस्टम हैंग ना हुआ तो कर लूँगा ऐड उनको, नहीं तो फिर इतने काफ़ी हैं। अच्छा, तो करें स्क्रीन शेयर पे करता हूँ मैं ज़रा। आज उसमें से किसी ने याद नहीं कराया कि वीडियो कॉल करनी है। आपने इंटर्नशिप और सर्टिफिकेट से रिलेटेड कुछ बताना था क्लास के एंड पर, तो टाइम नहीं मिला। अच्छा, तो वो ये था कि मैंने बताया था लेकिन शायद इतना क्लियर नहीं हो सका। वो ये था कि सर्टिफिकेट का जो मैंने इनसे बात की है ना, उन्होंने कहा, मैंने उनसे पूछा कि सर्टिफिकेट देना है कि नहीं आपने, तो उनका जो रिप्लाई था वो ये था कि हमने देना है सर्टिफिकेट, बट 80 लोग हैं लेकिन पढ़ते वैसे 80 लोग हैं लेकिन आए तो सिर्फ 28 है। तो ज्वाइन तो इसी ने किया है ना, वो पढ़ते हैं नहीं पढ़ते उनका है, उन्हें पढ़ना पड़े नहीं पढ़ना ना पड़े। तो वो ये उनका ये कहने का मकसद था कि बहुत सारे लोग हैं जो पढ़ रहे हैं, ठीक है, कोर्स कर रहे हैं, तो सबको अगर वो इंटर्नशिप का लेटर दे देंगे ना ऐसे ही बिना किसी रूल के, कि बस उन्होंने 2 महीने क्लासेस ज्वाइन की थी और उनको लेटर मिल गया, वो सर्टिफिकेट मिल गया, तो उसका जो एक नेगेटिव इम्पैक्ट निकलेगा कि अगर किसी ने सिर्फ क्लासेस आए हैं ज्वाइन किया और चला गया ना, मतलब कुछ सीखा नहीं है, बस वैसे ही सर्टिफिकेट के लिए आया और चला गया, कुछ भी नहीं सीखा, फिर वो कहीं अप्लाई करेगा ना और वहाँ जाके अपना सर्टिफिकेट दिखाएगा कि मैंने इस कंपनी से ये कोर्स किया हुआ है, और फिर जब उसको काम दिखाएंगे और काम उसको करना नहीं आता होगा, तो उस कंपनी की रेपुटेशन हो जाएगी ज़ीरो। ठीक है, कि ये मुफ्त में बांट रहे हैं, ये फजूल है। तो उस बेस पे उन्होंने मुझे कहा था कि ये क्लियर नहीं है, कंपनी की रेपुटेशन ख़राब होगी। फिर जो मैंने उसके लिए आइडिया दिया, उन्होंने कहा कि आप बताओ, तो मैंने कहा कि क्लियर सिंपल सा आइडिया कि
जिन्होंने सीखना होगा फिर वही रहेंगे इधर, जिन्होंने सीखना नहीं होगा, जिनको काम करने का इंटरेस्ट नहीं होगा, वो वैसे ही निकल जाएंगे। जैसे पहले 40-50 बच्चे आते थे, आई थिंक मैंने जब से ये कहा कि ये इस रूल है तो उसके बाद कोई भी नहीं आता, बस थोड़े बच्चे आते हैं। तो अच्छी बात है, थोड़े बच्चे हैं जिन्होंने करना वही है। मैंने रूल ये सेट किया कि अगले महीने से ना, थोड़े दिन बाद ना, अगले महीने से स्टार्ट होगा, उसके हफ्ते बाद ना हम स्टार्ट करेंगे प्रोजेक्ट। आपका एक प्रोजेक्ट होगा, फाइनल कोर्स प्रोजेक्ट होगा, जो आप लोगों ने बनाना होगा। लाइक एक लैंडिंग पेज होगा प्रॉपर डिटेल्ड, और एक मोबाइल ऐप होगी मल्टीपल स्क्रीन वाली, जो बहुत सारी स्क्रीन ना हो लेकिन इतनी हो कि हम इजीली ऐप शो कर सकें। तो वो हम बनाएंगे, जो कि आपका एक कैलिबर सेट हो जाएगा कि जिस जिसने प्रोजेक्ट बनाया और सबमिट कराया उसको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। और वो एक अच्छा तरीका भी है कि सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा, और साथ साथ जो आपने प्रोजेक्ट बनाया है वो आपके पोर्टफोलियो में ऐड हो जाएगा। प्रॉपर पोर्टफोलियो बनाएंगे ना, उसमें ऐड भी हो जाएगा। तो ये बात थी कि जो बनाएगा प्रोजेक्ट उनको मिल जाएगा सर्टिफिकेट, और फिर जो सर्टिफिकेट मिलेगा उनमें से किसी बच्चे को, किसी किसी को वो इंटर्नशिप दे देंगे। काम पे डिपेंड करता है ना, काम भी देखेंगे वो सबका। तो जिनका वो काम उनको लगा कि इस लेवल का है, उनको इंटर्नशिप दे देंगे, जिनको नहीं लगा नहीं देंगे। तो इससे ना डिसहार्ट होने की ज़रूरत नहीं होती कि अगर 30 बच्चों में से 5 सेलेक्ट हैं और आपको इंटर्नशिप नहीं मिली, तो कोई मसला नहीं है, और जगह भी हैं, और जगह से इंटर्नशिप मिल जाएगी आपको। बहुत सारी चीज़ें जहाँ से आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाएंगी। और मैंने भी तो किया है ना। अब मेरा काम भी कोई इतना ख़ास नहीं था स्टार्टिंग में, अब तो है लेकिन इतना नहीं था। लेकिन स्टिल मैंने जमा कराया सारा काम, मैंने अप्लाई करता गया, और वो मुझे एक ही दफ़ा 2 जगह से इंटर्नशिप की ऑफ़र आ गई। एक ऑन साइट आ गई और एक रिमोट आ गई। तो मैंने दोनों को कर लिया। तो फिर अब लेटर्स मिलते हैं, आप उनको लगाते हो ना अपने उस पर लिंक्डइन पे, तो वो आपकी अप्रोच को ज़्यादा हाई कर देते हैं। तो ठीक है ना, ये था उस दिन का जो टॉपिक था कि अब जो प्रोजेक्ट सबमिट कराएगा उसको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, और जो सर्टिफिकेट्स ले लेंगे उनमें से किसी को इंटर्नशिप भी मिल जाएंगी। लेकिन सर्टिफिकेट भी मिल जाए वो लेवल भी बहुत अच्छा है। ठीक है, वो लेवल तक भी मिल जाए ना आपको सर्टिफिकेट, तो वो भी बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है, मैं अभी स्टार्ट करता हूँ रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग तो स्टार्ट कर ली है मैंने, लेकिन वो स्टार्ट करते हैं, इससे स्लो ना हो लैपटॉप। ओके, इसकी स्क्रीन शेयर हो रही है। सबको नज़र आ रही है मेरी स्क्रीन? ओके, ठीक है। ओके, परफेक्ट। चलें फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। अभी मुझे फिर एक बारी बता देना कि इसकी नज़र आ रही है कि नहीं आ रही, क्योंकि मैं इसको बंद करता हूँ ना, इसको ज़रा नीचे करता हूँ, फिर बताना। अभी भी शो हो रही है? ओके, परफेक्ट, ठीक है। अच्छा, तो कल का मैं थोड़ा सा क्लियर आउट कर लूँगा सिस्टम, जो बच्चों ने नहीं था उनका हो जाए क्लियर, फिर उसके बाद हम आगे करते हैं जो करना है आज। मैंने आपको बताया था कि मैं ना सिर्फ वो कराऊंगा जो मैंने किया था, जो मैंने चीज़ें फॉलो की थी। तो उन चीज़ों को फॉलो करने के बाद मैं जिस लेवल तक पहुंचूँ ना, आप उस लेवल तक पहुंच जाएंगे आराम से। मेरा भी कितना हाई नहीं है लेवल, लेकिन स्टिल मैं जितना मैंने सीख लिया ना उतना आप सीख लेंगे उन चीज़ों को करके। एक्स्ट्रा चीज़ें जो इन्फिनिटी मॉडल चीज़ें दी होती है ना फिर मैंने, ज़रूरी नहीं है कि वो सब उनको सबको फॉलो किया जाए। लेकिन अभी 16 हो गए, और फिर एक कोई है ना, कोई ज्वाइन किया किसी ने, किसने ज्वाइन किया है देखें। चले यार, इनको ऐड कर लेते हैं। अभी देखें, मैं इनको ऐड कर रहा हूँ और मेरा सिस्टम हल्का सा स्लो हो गया, बिल्कुल हल्का था, लेकिन स्टिल अब मैं किसी को ऐड नहीं करूँगा। कोई आता है तो आ जाए, कोई नहीं आता तो आई डोंट थिंक आई वुड ऐड देम। ठीक है ना, लीव करना तो लीव कर दें, लेकिन ऐड की ऑप्शन अब मैं नहीं ब्लॉक कर रहा हूँ। ओके, तो मूव ऑन। अच्छा, मैंने कहा था कि फिग्मा में और इस तरह के टूल, अभी फिग्मा में मैं बता रहा हूँ को कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हम सबको यूज़ करें। ठीक है, जो हमारा काम जिस चीज़ से हो रहा है हम उसको यूज़ करते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि हर जगह हम पंगे लें। अच्छा, तो ये लेआउट था, मैंने कल लेआउट समझाया था क्या होता है। मैं आप थोड़ा सा रिफ्रेश करता हूँ साथ साथ, ताकि जो बच्चों ने नहीं दिया था उनको भी समझ आ जाए। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारे पास लेआउट आता है, जहाँ पे हमारे यहाँ पे सारे के सारे प्रोजेक्ट्स आते हैं जो हम जिन पे काम कर रहे हैं, या जो हमने काम कर लिए हैं, जो भी सेव्ड हैं। ठीक है, जैसे मेरे ये लैंडिंग पेजेस हैं, ऐप्स हैं, मेरी मल्टीपल ऐप्स हैं, डैशबोर्ड्स हैं, सारे के सारे। ठीक है ना। उसके बाद फिर हम आगे लेफ्ट साइड पे हमारे पास आते हैं ये चीज़ें, यहाँ पे हमारा अकाउंट है। ठीक है, यहाँ पे हमारी रैंडम चीज़ें आती हैं कि हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, और ये सारे प्रोजेक्ट्स हो जाएंगे। यहाँ पे ट्रैश, यहाँ पे आपने क्लियर और प्रोजेक्ट्स किए होंगे, ट्रैश यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आती है लेफ्ट क्लिक करने पे ट्रैश में, तो वो चले जाएंगे। फिर लेफ्ट साइड में ये आता है स्टार्ट। स्टार्ट का मतलब होता है कि वो जिनको आप स्टार कहते हैं ना, जिनको आप चाहते हैं कि हमारी नज़र के सामने रहे ताकि हम क्लिक से ओपन कर लें, वो प्रोजेक्ट्स यहाँ पे आते हैं। जैसे ये प्रोजेक्ट है, इस पर लिखा हुआ है ये गोल्डन स्टार, वो यहाँ पे प्रोजेक्ट है मेरा, ये भी गोल्डन स्टार यहाँ पे प्रोजेक्ट है। तो ये बेसिक सा था। अब हमने क्रिएट करना है एक डिज़ाइन फाइल। ठीक है,
वो कैसे क्रिएट करें, ये दो तीन चीज़ें ना, ये दो चीज़ें इनको छोड़ दें अभी, ये बिल्कुल मैंने भी नहीं यूज़ की कभी, तो बता रहा था ना जो एक्स्ट्रा चीज़ें इनको करने का फ़ायदा नहीं है। फर्स्ट जो हमने इस पर आना, ये क्या है, ये है डिज़ाइन फाइल क्रिएट करने का तरीका। न्यू डिज़ाइन फाइल उसने लिखा हुआ है, तो हमने क्या करना है, हमने इस पर क्लिक करना है, ठीक है। इस पर क्लिक करना है और ये हमारी ओपन होगी एक फ़ाइल। ओके, तो अब हमने जो भी काम करना है ना रिलेटेड, जो अपना काम करना है वो हम इसमें कर लेंगे। जैसे अगर आपको एक क्लाइंट ने कहा है कि उनका ना लैंडिंग पेज ऐप बनाना है, तो आप उनके लिए एक पर्टिकुलर फाइल बना लोगे और फिर उसमें उनका काम करोगे सारा का सारा, ठीक है। अब ये हमारे पास लेआउट आ गया सारा। ओके, तो इसमें क्या क्या होता है कि लेफ्ट साइड से स्टार्ट करता हूँ मैं, आपको बता दूँ राइट साइड। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, सबसे पहली चीज़ कि जब आपने नया टास्क आपको मिला या कुछ मिला ना, आपने न्यू स्टार्ट करना ही हो, और आपने क्या करना है, ये जो अनटाइटल लिखा हुआ है ना, इस पर डबल क्लिक करना है और यहाँ पे आप लिख देना है इसका नाम, ठीक है, ताकि आपको याद रहे और तब कि जब आप किसी को शेयर करें ना तो उनको भी क्लियरली पता लग जाए कि ये उनका प्रोजेक्ट है। तो मैंने यहाँ पे नाम चेंज कर लिया, ठीक है। अब नीचे आते हैं, नीचे ये सेटिंग है, यहाँ पे सेटिंग्स होती हैं। यहाँ पे सिर्फ जो मेन सेटिंग है, जो यूज़फुल सेटिंग है वो ये है कि थीम, आप इसको लाइट कर लो या इसको डार्क कर लो, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि आप कैसे इजीली काम कर सकते हो। जब मैं ऑफिस में काम कर रहा होता ना, लाइट्स ऑन हो तो मैं डार्क मोड यूज़ कर लेता हूँ, और जब मैं घर में आके नॉर्मल बैठा हूँ अंधेरे में कहीं होना तो मैं लाइट मोड यूज़ कर लेता हूँ। तो ये डिफरेंट पर्सपेक्टिव होते हैं। ओके, लेफ्ट साइड की पैनल पे ये मिनिमाइज़ है, जिसका नाम है, जो सिर्फ और सिर्फ छोटा बड़ा कर देता है इन चीज़ों को, ताकि आप इजीली एक बड़ी स्क्रीन पूरी वाइड भी देख सको और नॉर्मल देख सको, ठीक है। आगे मूव करते हैं, ये फाइल, यहाँ पे पेजेस की ऑप्शन आती है। पेजेस क्या करते हैं कल मैंने समझाया था कि अगर ना आपको एक क्लाइंट ने प्रोजेक्ट दिया, जैसे मैंने आपको प्रोजेक्ट दिया कि आपने लैंडिंग पेज बनाना है और साथ ही आपने एक बनाना है ऐप बनानी है, ठीक है। अब आप बजाय इसके कि यहीं पे सारी की सारी यहाँ पे लैंडिंग पेज बना दो और इसी के साथ यहाँ पे ऐप बना दो, उससे अच्छी अप्रोच होती है कि अब यहाँ पे ना पेजेस ऑप्शन होती है हमारे पास। आपने क्या करना है, आपने यहाँ दो पेजेस बना लेने हैं। फर्स्ट पेज का नाम आपने लिख देना है ऐप, और सेकंड डबल क्लिक करने से सेकंड पेज का नाम लिख देना लैंडिंग पेज, ठीक है। अब क्या फ़ायदा होगा कि ये दोनों अलग अलग पेजेस हैं, दोनों पे क्लिक करने के बाद दोनों एक अलग पेज पे लेके जाएंगे ताकि हमारा काम अलग सेव हो। या मैं ऐप बनाऊंगा सारी, मूव ऑन कर, या लैंडिंग पेज बनाऊंगा, मैं मूव ऑन करूँगा ऐप पे और वहाँ पे मेरी सारी ऐप अलग से सेव्ड होगी। तो इसका ये फ़ायदा है। लेयर्स क्या होती हैं, लेयर्स होती हैं जो भी आप इस जगह पे जो भी प्रोजेक्ट में अपना काम करेंगे ना, हर एक चीज़ की लेयर बनती है। टेक्स्ट लिखा है उसकी लेयर बन जाएगी, कलर ऐड किया उसकी लेयर बन जाएगी, बॉक्स बनाया उसकी लेयर बन जाएगी, लाइन बनाई है उसकी लेयर बन जाएगी। तो यहाँ पे बहुत सारी लेयर्स बन जाती हैं जब आप एक डिटेल प्रोजेक्ट बनाते हो ना, बहुत सारी बन जाती हैं, ठीक है। ये था लेयर्स। उसके बाद यहाँ पे आता है असिस्ट का ऑप्शन। असिस्ट क्या होता है, असिस्टेंट दिए होते हैं फिग्मा ने अपनी ना इसमें, कि अगर तो क्या नाम है, अगर आपने कोई मायने चीज़ ऐड करनी है और आपसे नहीं बन रही है, आप चाह रहे हो कि टाइम नहीं है, तो वो आप यहाँ से पिक कर सकते हो। प्री मेड चीज़ें होती हैं, प्री सेट्स होते हैं, जैसे इसने iOS का दिया हुआ है, मटेरियल डिज़ाइन की दी हुई है और एक फिग्मा का दिया हुआ है। आपने क्लिक करना है इसको और यहाँ पे ना आपको चीज़ें मिल जाएंगी जो कि आईफोन के अंदर यूज़ होती हैं, जैसे आईफोन की स्क्रीन के अंदर यूज़ होती हैं। जैसे ये देखें, ये टॉगल्स है ना, अगर आपने नहीं बनाना तो आप सिंपली इसको क्लिक करके यहाँ पे पेस्ट करोगे ना, तो ये पेस्ट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये असिस्टेंट के तौर पे काम करता है, जो मैंने कभी यूज़ नहीं किया क्योंकि इतनी चीज़ें इसमें है नहीं और इतनी चीज़ें फ़ायदे वाली भी नहीं है इसमें। तो ये इसका लेफ्ट पैनल था, ठीक है। बॉटम में यार, वैसे अगर मैं ये सारा एक्सप्लेन करने बैठ गया ना तो आज का लेक्चर भी चला जाएगा, तो क्या किया जाए यार लेक्चर ना मैंने उनको भेज दिया हुआ है। आज उनका ऑफिस बंद था तो इसलिए उन्होंने अपलोड नहीं किया, मैंने तो उनको भेज दिया सुबह ही। आपने हम ऐसे करते हैं, हम आगे का करते हैं, और जो कल वाला ना वो लेक्चर मैंने उनको भेज दिया हुआ, वो आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है ना। उनको मैंने आज ही भेज दिया था सुबह ही, तो वो अपलोड कर देंगे। तो मैं आज सोच रहा हूँ आगे करते हैं, करना इसको करने बैठा ना तो आज का लेक्चर भी चले जाएगा। ओके, इशू तो नहीं है किसी को ना, वो बेसिक सा था, बहुत बेसिक था यार, बहुत ही बेसिक सा था, ठीक है ना। अब आगे मूव करते हैं। अच्छा, आज मैंने आपको कराना है कि ग्रिड्स क्या होती हैं। हमने ग्रिड का पढ़ा था ना पहले कि ग्रिड क्या होती है, वो आज हम ना अप्लाई करके देखते हैं ग्रिड क्या होती है। और ये ग्रिड बहुत इंपॉर्टेंट होती है अगर आपने अपने काम में ना कंसिस्टेंसी लानी है ना, कि आपका काम ए से लेकर जेड तक बिल्कुल सही तरह जाए, उसके लिए तो वो होता है, उसके लिए फिर इंपॉर्टेंट होती है ये ग्रिड, ठीक है ना। तो मैं बताता हूँ। सबसे पहले मैंने आपको कल भी बताया था कि अगर आपने प्री मेड, इसके अंदर सेट होते हैं फ्रेम्स के, जो फ्रेम होता है जिसके अंदर आपने काम करना होता है, इसके अंदर मल्टीपल फ्रेम्स होते हैं, आईफोन्स के, एंड्रॉयड के, टैब के, आईपैड्स के और डेस्कटॉप्स के, लैपटॉप्स के, सबके।
उनको लिए आप उनको कैसे लेके आते हैं, आप इसको क्लिक करते हैं डायरेक्टली ए पे। ओके, नज़र आ रहा है सबको भी? हेलो, नज़र आ रहा है सबको? हाँ, ओके, परफेक्ट। तो इधर आ जाते हैं राइट साइड पे, सारे के सारे फ्रेम्स उन्होंने मल्टीपल ऑप्शंस दी हुई है कि आपने फ़ोन्स का देखना है। फ़ोन्स में ये सारे आईफोन के एंड्रॉयड हैं। एंड्रॉयड के दो इसलिए हैं क्योंकि एंड्रॉयड बहुत सारी अमाउंट में होते हैं। टेक्नो का एंड्रॉयड बने हुए हैं, वो अपने साइज़ के बनाए होंगे उन्होंने, रेडमी के अपने बनाए होंगे, सैमसंग के अपने साइज़ के बनाए होंगे। तो यहाँ पे अगर वो सबके देते ना तो वो बहुत लंबी लिस्ट बनी थी। तो इसलिए एंड्रॉयड के जो कॉमन है वो ऐड किए हुए हैं, और आईफोन के तो होते ही मिनिमम है, आईफोन 1 2 3 4 5 6 7 8। तो उनके ऑलमोस्ट उन्होंने जो मेन है ना वो दिए हुए 16 से लेकर 13 तक। मोस्ट कॉमन यूज़ होता है वो होता है ये, जिसको कहते हैं 13 और 14। इसको क्लिक कर लेना है तो ये आपके पास एक फ्रेम स्टार्ट होगा। ठीक है, अब जो आपने काम करना है इसके अंदर वो ऐप का वो सारा का सारा इसमें करना है। ठीक है, इसी तरह हम एक बनाते हैं डेस्कटॉप का। यहाँ पे डेस्कटॉप पे आ जाएँ, और जो कॉमन है वो सबसे ज़्यादा 1440 है। इसको क्लिक कर लिया और ये भी स्टार्ट हो गया यहाँ पर। ठीक है ना, तो ये हमारे पास दो फ्रेम आ गए। अब इस ये फ्रेम्स होते हैं जिनकी तरह आप अपना सारा काम करते हैं। लर्निंग पेज के लिए आप डेस्कटॉप यूज़ कर लेते हैं, और ऐप के लिए आप आईफोन वाला फ्रेम यूज़ कर लेते हैं। ठीक है ना, तो अब इसका फ़ायदा, इस फ्रेम का मतलब ये होता है कि ये फ्रेम है, इसके अंदर जो भी एलिमेंट होगा ना वो सारा का सारा इसके अंदर ही रहेगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, इससे बाहर का मतलब ये है कि अगर मैंने ये बॉक्स ऐड किया है यहाँ पे, तो ये सारा का सारा इस फ्रेम के अंदर है। ठीक है, अब ये मैं इसको बाहर लेके जाऊँगा ना, तो देख रहे हैं वो क्रॉप हो रहा है। क्रॉप नहीं मतलब वो बाहर नहीं जा रहा, इस फ्रेम के अंदर ही है। वो इसका मतलब ये है कि ये फ्रेम का हिस्सा है। वो आप लेफ्ट साइड से भी चेक कर सकते हैं, ये फ्रेम था हमारा डेस्कटॉप के नाम से। इसको आप नाम भी चेंज कर सकते हैं, जो मर्ज़ी दे दें। ठीक है, और ये हमारा रेक्टेंगल था, इसको नाम भी दे देते हैं जो मर्ज़ी। ठीक है, ये अब पता लग जाएगा आपको कि ये फ्रेम है और इस फ्रेम के अंदर ही है। अब आप इस फ्रेम को सिलेक्ट करोगे ना तो वो सारे अंदर फ्रेम की जितनी भी चीज़ें वो सिलेक्ट हो जाएंगी, और फिर आप इसको इजीली कहीं भी मूव करोगे ना तो वो सारी चीज़ें इजीली मूव हो जाएंगी। वो ऐसे नहीं होगा कि आप इस फ्रेम को ले जाओगे तो ये बटन का बटन, ये बॉक्स यहीं पे रह जाएगा, वो नहीं होता। ठीक है, ये फ्रेम होता है। अब मैं बताता हूँ कि फ्रेम के अंदर और मोबाइल के अंदर जो ग्रिड्स है ना वो कैसे लगाते हैं। और ग्रिड बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं जब आपने अगर अपना एक वो बनाना होता है ना कि कैसे वो प्रॉपरली काम कैसे करें, ऊपर से लेके ए से लेके जेड तक, नीचे तक पूरी एक ही रिदम से जाए उसके लिए। तो उसके लिए एक मैं बताता हूँ जो कॉमनली यूज़ होती हैं और जो मैं यूज़ करता हूँ वो। ठीक है, पहले आपने क्या करना है, फ्रेम पे क्लिक करना है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको फ्रेम से रिलेटेड सारी की सारी सेटिंग्स आ जाती हैं, जितनी भी सेटिंग है फ्रेम के बारे में। यहाँ पे उसकी पोजीशन है कि ये पूरे प्रोजेक्ट में ना, या पूरे प्रोजेक्ट में वो कहाँ पे होना चाहिए, कि ये मूव करें इधर हो जाएगा, ऊपर नीचे में इसको मूव करेंगे तो उधर हो जाएगा। तो ये लेफ़्ट साइड पे है कि इसको इस तरह रोटेट करना हो वो हो जाएगा। और बाकी ये वही है कि मूव करना है, सिमेट्री करना है, हॉरिजॉन्टली वर्टिकल सब कुछ। और ये है इसका लेआउट, इसका इसका साइज़। ठीक है, इसका साइज़ कितना करना है आपने वो इधर से आएगा लेआउट में जाके। ठीक है, ये इस तरह साइज़ होता है। और उसके बाद नीचे ऑप्शन आती है क्लिप कंटेंट की। क्लिप कंटेंट क्या होता है कि अगर आपने ना 2 3 फ्रेम बनाए हैं ना, ठीक है, मतलब ये समझ लें क्लिप क्लिप कंटेंट ये होता है कि इसके अंदर जितना कंटेंट है ना वो बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, इसको क्लिक करेंगे ना तो इसके अंदर जितना भी कंटेंट है ना वो बाहर नहीं जाएगा, और इसको अगर खाली कर देंगे तो शायद जो कंटेंट होता है ना वो बाहर आ जाता है। वो बाद में जब मल्टीपल फ्रेम्स बनते हैं ना तो ये बहुत यूज़फुल होता है। तब मैं आपको दिखाऊंगा वो, जब आपने चीज़ों को इंटरेक्टिव बनाना होता है ना, जैसे कि बहुत सी वेबसाइट पे होता है कि नीचे एक FAQ का सेक्शन होता है, उसमें एक लंबा सा सवाल लिखा होता है, उसके सामने प्लस होता है। जब आप प्लस को क्लिक करते हो तो वो जो सवाल है ना वो लंबा होता है और नीचे उसके आंसर लिखा होता है। फिर वो जो प्लस है वो माइनस बन जाता है। फिर आप जब माइनस को क्लिक करते हो तो वो लंबा सवाल दोबारा ऊपर होके वो खाली सवाल शो होता है। उसके लिए उस तरह की चीज़ों के लिए ना ये फ्रेम के लिए ये क्लिप कंटेंट यूज़ होता है। तो इसको जब मैं बनाऊंगा ना आपके साथ तो फिर ईजिली हो जाएगा। बाकी अपीयरेंस है, अपीयरेंस में है कि ये इसकी ओपेसिटी है कि कितना इसको आपने इसका कलर दिखाना है इस प्रोजेक्ट में। और बाकी ये है कि कॉर्नर्स जो है ना रेडियस वो इसके कितने आपने कॉर्नर्स करने हैं। ठीक है, इसमें ये होता है। बाकी इसमें कलर्स हैं, आप इसको क्लिक करें और उसका कलर जो भी आपने चेंज करना है वो आप इसलिए कर सकते हैं। ठीक है, इसमें ऑप्शन आती है कलर्स की, फिर आगे आती है ग्रेडियंट की। अब ग्रेडियंट में मल्टीपल आते हैं, रेडियल आते हैं, ये सारी एक्सप्लोर करने की चीज़ें हैं जो आप एक्सप्लोर करेंगे ना तो ये आपको ज़्यादा मज़ा आएगा देखने का। और फिर ये पिक्चर की ऑप्शन आती है, जैसे इधर पिक्चर की ऑप्शन थी ना कि यहाँ से आप पिक्चर ऐड करेंगे, वो पिक्चर ऐड करेंगे तो आप इस पूरे प्रोजेक्ट में कहीं ऐड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपने इस पूरे फ्रेम में ऐड करनी है ना पिक्चर तो उसके लिए ये होता है कि यह क्लिक किया और फिर इसको क्लिक किया अपलोड को, वो आपको ले जाएगा अपनी आपकी गैलरी में जो आपके डेस्कटॉप के अंदर गैलरी है। और फिर आप एक सेलेक्ट करोगे पिक्चर को, पूरे फ्रेम में फिट कर देगा पिक्चर, इस फ्रेम से बाहर नहीं निकालेगा। लेकिन जब यहाँ से आप ऐड करोगे ना इमेज, तो वो एक पूरी पर्टिकुलर इमेज ही अलग होगी जिसको आप कहीं भी मूव कर सकते हो। ठीक है ना, तो ये था। बाकी चीज़ें इसमें स्ट्रोक आ जाता है, स्ट्रोक का सबको पता है कि कॉर्नर पे वो जो छोटी सी लाइन आती है स्ट्रोक की वो आ जाती है।
इफ़ेक्ट पे इसका एक सेकेंड कलर चेंज करना है इसका। ओके, बाकी इसका जो इफेक्ट है वो आता है, शेडोज़ वगैरह आ जाती हैं इसके नीचे, वो शेडोज़ में आ जाती हैं, मल्टीपल शेडो आती हैं, लेयर ब्लर आता है, बैकग्राउंड, ये सारी चीज़ें ना मेरा कराने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप खुद एक बारी देखोगे ना करके, एक्सपेरिमेंट करोगे कि यार अच्छा ये ड्रॉप शेडो है, लेयर ब्लर का मतलब होता है ये सारी की सारी ब्लर हो जाएगी। ओके, बैकग्राउंड का मतलब है कि इसके पीछे अगर कोई चीज़ है वो ब्लर हो जाएगी। इनर शेडो का मतलब है जैसे ये कोने कोने पे बने कोना है ना जिसका, जहाँ पे स्ट्रोक लगना था, एक ड्रॉप शेडो का मतलब होता है उससे बाहर चली जाएगी। इनर शेडो का मतलब होता है कि इस फ्रेम के अंदर शेडो आएगी सारी की सारी। तो ये चीज़ें हैं जो आप खुद देखेंगे ना तो ज़्यादा ईजी है। बाकी हम आते हैं लेआउट ग्रिड पे, ठीक है। मैं आपको लेआउट ग्रिड का बताता हूँ क्या होता है क्या। ग्रिड का मैंने आपको सबको बताया था ना पहले क्या होता है ग्रिड, भूला तो नहीं है ना किसी को? हाँ ठीक है। ग्रिड होता है, एक लाइंस होती हैं रेड कलर की या किसी भी कलर्स की, ताकि वो आप, अच्छा मैं चलो एक बार ना बताता हूँ, सबर करो। जो भी समझाया मैंने, यार मैंने अभी तो कुछ समझाया नहीं, मैं सिर्फ उसे बताया कि ये लेआउट कैसे होता है, और वो फ्रेम का लेआउट क्या होता है, फ्रेम्स में जो लेफ़्ट साइड पे उसकी जितनी भी डिटेल आती है ना राइट साइड पे, वो मैंने बताई है अभी तक, ठीक है ना। और उसके बाद ना मैं बताता हूँ आपको कि अच्छी बात है साथ साथ करें, अच्छी बात है, साथ साथ करेंगे ना वो ज़्यादा प्रैक्टिस होती है। तो अब मैं बताता हूँ आपको कि इसमें ग्रिड कैसे ऐड करते हैं, ठीक है। ग्रिड क्या होती है, ग्रिड एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है जब आपने एक प्रॉपर डिटेल से कोई चीज़ बनानी होती है ना, हो जाते हैं कि वो बेशक वो इतनी ख़ास ना उसके अंदर चीज़ें हों, लेकिन वो दिखे एक प्रॉपर, क्या कहते हैं उसको, कंसिस्टेंट, ऊपर से नीचे जब, जी जी, मतलब वो है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका काम ऊपर से लेकर नीचे तक नीट एंड क्लीन दिखे, कंसिस्टेंट दिखे, कोई एलिमेंट इधर नहीं है ऊपर से इधर लेफ्ट पे ज़्यादा मूव किया हुआ, राइट पे ज़्यादा मूव किया हुआ है, उसके लिए यूज़ होती है ग्रिड। ग्रिड आपको क्या कहती है, बाउंड करके रख देती है कि आपने इसके अंदर काम करना है, उससे बाहर निकलना आपने निकल जाते हैं, लेकिन वो आपको एक गाइडेंस देती है जो कहती है कि आपको इसके अंदर काम करो तो आपका काम अच्छा लगेगा, ठीक है। मैं बताता हूँ कैसे ग्रिड बनती हैं। आपने फ्रेम पे क्लिक कर लेना, इन दोनों की अलग अलग फ्रेम ग्रिड्स बनती हैं, और जो कॉमन है ना वो आपको मैं बना के दिखाता हूँ, ठीक है। आपने क्या करना है, यहाँ पे जैसे मैंने ऊपर सारा समझाया ना आपको सारा, उसके साथ ही यहाँ पे आता है लेआउट ग्रिड, ठीक है। एक्सपोर्ट मैंने आपको कल बता दिया था कि जब आपने प्रोजेक्ट को एक्सपोर्ट करना तो यहाँ से होता है। बाकी इसमें आता है लेआउट ग्रिड। आपने क्या करना है, यहाँ पे प्लस को क्लिक करना है लेआउट ग्रिड को, ठीक है। अब ये देखें, ये इसने बना दिया है ग्रिड एक। जो कॉमन ग्रिड होती है ना वो होती है रोज़ और कॉलम की, ठीक है। ये रोज़ आ रहे हैं, ठीक है, और ये कॉलम्स आ रहे हैं। ये इसकी जो पूरी सिस्टम है ना इसको कहते हैं ग्रिड। लेकिन हम ग्रिड को ऐसे यूज़ करते ही नहीं, कोई भी नहीं यूज़ करता है ऐसे, मतलब प्रोफेशनल से प्रोफेशनल बंदा भी ना ग्रिड को ऐसे यूज़ करता ही नहीं, क्योंकि ये इस चीज़ के लिए बनी नहीं हुई। हमने क्या करना है, हमने करना है इसको कॉलम पे। रोज़ पे आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन वो बहुत ही, जब आप ऐप पे काम कर रहे हो यार, आप चाह रहे हो ना कि एक ही लाइन हो, वो तब यूज़ होती है कि जब लाइन वाइज काम कर रहे हो ना, उसके लिए। लेकिन मोस्टली जब आपने ऊपर से नीचे लेके जाना है ना किसी चीज़ को, या एक कंसिस्टेंसी दिखानी है, उसके लिए यूज़ होता है कॉलम्स। A grid is a layout consisting of rows and columns used to organize and arrange content in a clean and visually appealing way. Grid also used to attain the golden ratio. हाँ, कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट मारा है नहीं यार, मजाक कर रहा हूँ। एग्जैक्टली जो उन्होंने कहा वही है कि ग्रिड क्या होता है कि एक ऑर्गेनाइज और एक रेंजफुल वे में ना वो कहता है कि आपको ऊपर से नीचे तक लेके जाना है, ठीक है। और बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया, इससे ज़्यादा एक्सप्लेन करना पता लगे मैं मजाक कर रहा हूँ, गुस्सा नहीं करना, ठीक है। कि ऊपर से नीचे लेके ना एक कंसिस्टेंट वे में लेके जाना, ठीक है, उसने आपको। अच्छा मैंने क्या किया, मैंने इधर जाके गेम था तो मैंने क्यों क्लिक किया प्लस के साइन को, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया लेआउट, ग्रिड आ गया। इसको कोई नहीं यूज़ करता, सिर्फ और सिर्फ कॉलम, इसको मैं आपको दोनों दिखाया था, रोज़ में ये होता है, ठीक है, और कॉलम्स में ये होता है। अब ऊपर से नीचे यूज़र ने जाना है तो वो किसको प्रेफर करेगा, कॉलम्स को प्रेफर करेगा ना। तो वो जो बनाने वाला वो कॉलम्स को प्रेफर करेगा, तो इसलिए हम कॉलम को क्लिक करते हैं। अब ये इसने एक नेचुरल से कॉलम बना के दे दी हमें, कि जो एक पूरे पे डिवाइड होते हैं वो बना के दे दी। लेकिन मैं आपको बताता हूँ जो कॉमनली यूज़ होते हैं ना, जो आप लोगों ने यूज़ करने हैं, ये नहीं अपने से मर्ज़ी से नहीं यूज़ करने बैठ जाना। जो मैं बताऊँगा ना उन दोनों में से एक यूज़ करना है आपने, कोई भी यूज़ करें वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन उन दोनों में से एक ही यूज़ करना है, ठीक है ना। उसका ये होता है कि इसको क्लिक करें, साथ ही इसके बना होता है ये बटन, ठीक है। इसमें क्या होता है, मल्टीपल ऑप्शन आते हैं। एक काउंट आता है जो कि एक काउंट है, ये 1 2 3 4 5 काउंट है, तो ये 5 काउंट है, ठीक है।
और ये विड्थ होती है जो इसकी होती है। मार्जिन होता है कि इनके बीच में ये जो कॉलम्स बने हुए ना, इनके बीच में कितना मार्जिन चाहिए। और गटर क्या होता है कि ये जो चौड़ा है ना कितना, कि यहाँ से लेके यहाँ एक जो बना हुआ है पूरी कॉलम, ये कितनी होनी चाहिए, ठीक है। तो अब उसके लिए हम करते हैं यहाँ से स्टार्ट। जो मैं कॉमन है ना वो आपको बताता हूँ। आपने क्या करना है, कॉमन में आपने यूज़ करना है 12, क्योंकि इसकी जो लास्ट ऑप्शन है वो भी 12 है। आपने यूज़ करना है 12 को, ठीक है। और इसको स्ट्रेच की जगह आपने करना है इसको सेंटर में, या स्ट्रेच ही रखनी, ठीक है, स्ट्रेच ही ठीक है, स्ट्रेच रखें इसको। और जो मैं यहाँ बता रहा हूँ ना वही आपने अपनी जितने भी लैंडिंग पे जो अभी बनाएंगे ना प्रोजेक्ट उसमें यूज़ करनी है। इन दो बताऊँगा उनमें से एक यूज़ करनी है, मोबाइल की सिर्फ एक ही है, इसके लिए दो है। आपने क्या करना है, स्ट्रेच कर लेना। अभी यहाँ पे मार्जिन आता है, मार्जिन में आपने लिखना है 72, ठीक है, 72। और जो गटर है ना वो आपने देना है 24, 24 गटर देना, ठीक है। अब ये देखें, ये बन गई हमारी ग्रिड। अब हमने क्या करना है, अब हमने जो भी काम करना है ना, जितना भी काम करना है, उसने हमें क्या किया, उसने हमें लेफ्ट साइड से और राइट साइड से हमें गैप दे दिया कि इतना इतना गैप है, जो काम करना है इन रेड लाइन्स के अंदर बैठ के करो, ठीक है ना। ये होती है ग्रिड। अब क्या होगा देखिए, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मैंने ये बॉक्स बनाया इसमें, ठीक है, मैंने इसको किया बड़ा, ये समझ लें मैं हीरो सेक्शन बना रहा हूँ, ठीक है। हीरो सेक्शन में पता है ना क्या होता है, ये बिल्कुल एक जो फ्रंट पेज होता है ना, फ्रंट चीज़ जो आपकी सबसे पहले वेबसाइट ओपन करने के बाद शो होती है वो होती है। अब मैं यहाँ पे टेक्स्ट दे देता हूँ कि न्यू एंड इनोवेटिव टेक्नोलॉजी मेक हिस्ट्री। अब कौन है, कौन है, कौन है? ओके, ग्रिड कैसे क्रिएट करते हैं, ओके मैं अभी तो आया हूँ, दोबारा से बताऊँ यार, देखा ना फिर से, चलो यार दोबारा इनको पकड़ कर मैं कोने पे करता हूँ, ठीक है। और ये चीज़ भी होनी होती है कि आप इस फ्रेम में हो ना, ठीक है, ठीक है, ये हो, आप इस फ्रेम के यहाँ तक लेके जाओगे कोई मसला नहीं होगा, कोई बाहर नहीं निकलेगा। जैसे ही आपका कर्सर जो बाहर जाएगा ना इस फ्रेम से, तो जो आप एलिमेंट सेलेक्ट किया ना वो भी फ्रेम से बाहर आ जाएगा, ठीक है। और जब कर्सर वापस लेके जाओगे तो वो फ्रेम में मत वापस चले जाएगा। अच्छा, तो इसके लिए क्या करते हैं हम, इसको हम कैसे करते हैं। अच्छा, ये हमारे पास फ्रेम है, आपने जाना लेआउट पे, ग्रिड को क्लिक करना है। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाएगी ग्रिड की, जो कि हमें एक रो और कॉलम की ऑप्शन दे रहा है। हमने क्या करना है, हमने कॉलम सेलेक्ट करना है, क्योंकि हमने ऊपर से नीचे लेके जाना होता है एक लैंडिंग पेज को, तो हम प्रेफर करते हैं कि कॉलम ही हो। वरना रो में तो आई डोंट थिंक कोई भी प्रेफर करेगा, ऐसे कोई भी नहीं, लेफ्ट साइड से राइट साइड पे कोई भी नहीं करता। कॉमन है कॉलम्स। अब कॉलम्स ने 5 बता दिए हमें, इसकी सेटिंग में जाते हैं। सेटिंग में आता है, ये काउंट है हमारे पास, कलर्स है, स्ट्रेच है, टाइप और मार्जिन और विड्थ, ठीक है। ऑटो विड्थ ऑटो ली जैसी होती है। अब मैं कॉमन से बताता हूँ। कॉमन है, इसमें आपने क्या करना है, काउंट करना है अपने 12, ठीक है। और जो मार्जिन है ना वो आपने अपने 72, और जो गटर है ना वो आपने करना है 24, ठीक है। कलर आप इसका जो मर्जी करें, वो आपकी मर्ज़ी है, जिससे आपकी ईजी होता है ना कि आँख देख सके, वो करें। बाकी ये प्रेफर रेडी होता है, मोस्ट कॉमनली यूज़ होता है। 12, 72 एंड 24 ये कॉमन है, ठीक है, 1440 के लिए। अब ये बन गई हमारे पास ग्रिड। अब जो हमने काम करना है वो सारा का सारा हमने इसमें काम करना है, ठीक है। अब हमें उसने आइडिया दे दिया कि ये लेफ्ट साइड से राइट साइड से मार्जिन है, ये लेफ्ट साइड से मार्जिन है। अब आपने जो काम करना है ना, यहाँ से लेके यहाँ के बीच में करना है, ठीक है। इस लाइन की कोने से लेके इस लाइन की कोने तक करना है, वो आपका काम वैसे ही बहुत प्यारा लगेगा, ठीक है। अब मैंने जो पहले सेलेक्ट किया था उनको मैं वापस लेके आता हूँ, दोनों को सिलेक्ट करके ये मैं वापस लेके आ गई यहाँ पे। और अगर आपने देखना होगा ना कि आपका जो एलिमेंट हम सेलेक्ट किए फ्रेम में है कि नहीं, वो आप यहाँ से देख लेंगे, ठीक है, गिट लेयर से। ये आपका मेन लेयर थी, मेन फ्रेम था, ADS जो भी नाम है, उसमें ये आ गया एक, ये टेक्स्ट आ गया और ये आ गया। मतलब ये है कि इसको क्लिक किया तो ये सारा सेलेक्ट हो गया। वैसे जो मेन जो थिंग है ना वो यही है कि आप इनको ना साथ साथ ही नेम किया करें, क्योंकि वो बहुत मेन अप्रोच होती है। हीरो HR कर दें, ठीक है, ओके। अब क्या करना है, किसी को कोई सवाल है तो यार ये क्या फिर क्लिक हो गया कैप कट का, किसी को कोई सवाल है तो पूछ लें। सर अंडू रीडू है फिग्मा में, अंडू रीडू है, हाँ अंडू रीडू फिग्मा में होता है। Ctrl+Z से अंडू हो जाता है और Ctrl+Shift+Z से रीडू हो जाता है, ठीक है। ये कीज़ होते हैं। वैसे वैसे ना ये याद रखना कि फिग्मा पे ना उन्होंने कोई वैसे अंडू और वापस करने वाला ना कोई दिया नहीं हुआ, ठीक है। सर न्यू एलिमेंट पे न्यू लेयर ऑटो
पर बन जाएगी, ऑटोमेटिकली बन जाती है न्यू लेयर। ठीक है, आपने बस एलिमेंट को ऐड करना है और वो ऑटोमेटिकली न्यू लेयर ऐड कर देगा खुद ही। उसका नाम भी वैसे वो लेयर ही रख देगा, लेकिन आपने अगर चेंज करना तो आप चेंज करें, वो ज़्यादा फाइन अप्रोच है। और इसमें ना मैं आपको एक हिंट दे दूँ कि फिग्मा पे ना कहीं भी आपको ना बैक और फ्रंट की ऑप्शन नहीं मिलेगी। ठीक है, अगर आपसे कोई गलती हुई है ना तो वो आपको कहीं पे बटन नहीं देगा कि आप बैक चले जाएं या राइट चले जाएं। ठीक है, या आगे चले जाएं। ठीक है, कि अगर आपसे गलती होगी, आप चाह रहे हो मैं यार पीछे चले जाऊँ, तो वो आपको यहाँ पे कोई बटन नहीं देगा। ठीक है, सर नेमिंग खुद करनी है। हाँ जी, नेमिंग खुद करनी है और साथ साथ करेंगे तो वो बहुत अच्छी चीज़ होती है, वरना आप बनाते जाएंगे फिर आप खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे ये लेयर कौन सी है, ये लेयर कौन सी है। तो अप्रोच चाहिए कि आपने अगर यहाँ पे इमेज ऐड करनी है तो आप उसका नाम इमेज रख दो, यहाँ पे अपना मेजर टेक्स्ट ऐड करना है उसका नाम मेजर टेक्स्ट रख दो, इसके नीचे एक सब हेडिंग ऐड करनी है उसका नाम सब हेडिंग रख दो। ठीक है, साथ साथ करते जाओ तो वो ज़्यादा बेटर होता है। और मैं बता रहा था इसमें कोई आपको वो नहीं देगा कि क्या नाम है, बटन नहीं देगा कि बैक एंड फोर्थ के लिए, तो वो आपको कंट्रोल इससे करना पड़ेगा, जो कि इसकी शॉर्ट की है कंट्रोल जेड से अनडू एंड कंट्रोल शिफ्ट जेड से रीडू। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ एक बारी। ये मैंने सेलेक्ट किया, इसको मैंने कर दिया छोटा। ठीक है, अब मैं कंट्रोल जेड दबाऊँगा ना और वो दोबारा ये उसने पूरा ऊपर कर दिया। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, अब मैं चाह रहा हूँ कि वापस वो ऊपर हो जाए, तो मैं कंट्रोल शिफ्ट जेड दबाऊँगा तो वो वापस आ गया। ठीक है, ये कंट्रोल जी से ऊपर क्या ये, ठीक है समझ आ गई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इन जो दो बटन है ना इनको, इनके जो शॉर्टकट कीज़ हैं इनको याद रखना लाजमी, क्योंकि आप मुझे पता पंगे तो बहुत सारे निकलेंगे सबके, मेरे भी बड़े ज़्यादा होते हैं पंगे, तो उनको रिफ़्रेश करने के लिए और वापस उनको सही करने के लिए ना ये की बड़ा। अब मैं क्या करना है, अब इसमें दिखाता हूँ कि मैंने इस टेक्स्ट मैंने यहाँ पे इमेज ऐड कर ली, ये मैं कुछ भी दिखा रहा हूँ आइडिया कि ग्रिड में काम करने का तरीका कैसे होता है। तो मैंने ये क्या ऐड कर ली इसमें, और मैंने एक टेक्स्ट ऐड कर लिया इसमें। अब मैं टेक्स्ट का साइज़ ज़रा थोड़ा सा बड़ा करता हूँ ताकि वो ईजिली हो जाए। ठीक है, ये मेरा टेक्स्ट आ गया, मैं टेक्स्ट को करना है थोड़ा सा शॉर्ट। ओके, और यहाँ से आप टेक्स्ट से चेंज कर सकते हो, टेक्स्ट के बारे में भी प्रॉपर कर लेंगे आराम आराम से, ये मैं सिर्फ बेसिक से बता रहा हूँ। ठीक है ना, अब आपने क्या करना है, आपने इसमें लिखना यूँ, और टेक्स्ट का जो साइज़ है वो आपने कर देना है इस ग्रिड के हिसाब से। ठीक है, और इसको ले आते हैं मिड पे। तो ये होता है, इस तरह काम करती है ग्रिड। ठीक है, अंदर में वो आपको कोई इशू क्रिएट नहीं करेगा कि ये यहाँ पे क्यों है, इसको आपने यहाँ पे क्यों नहीं लेके आए हुए। वो करेंगे तो ठीक है, लेकिन वो नहीं भी करेंगे ना तो कोई इशू नहीं है, बाहर ना जाए आपका काम। ठीक है, आपने इसको क्लिक करके, इनको क्लिक करके ना जो प्रॉपर तरीके से एडजस्ट कर लिया, समझ लिया, यहाँ तक मैंने कर लिया, और इसको भी मैंने पकड़ के यहाँ तक कर लिया। ठीक है, अब हमारा काम स्टार्ट हो गया ग्रिड का, कि ग्रिड ऐसे काम करेगी। ठीक है, अब मैं ना इसी को ना पकड़ के एक बारी, बल्कि एक और फ्रेम ऐड करता हूँ डेस्कटॉप का, और इसको मैं नीचे ले जाता हूँ। ठीक है, ये हो गया। अब इस पे भी मैं यही वाली ग्रिड अप्लाई करता हूँ, बल्कि मैं इसको करने के बजाय ना, रुकेंगे, इसको करने के बजाय जो नॉर्मल अप्रोच है वही करते हैं कि इसको क्लिक कर लिया हमने। ठीक है, और इसी को नीचे से पकड़ा और इसको नीचे से मूव ऑन कर लिया। ठीक है, अब इसको जितना आपने मूव ऑन करना है वो कर सकते हैं, क्योंकि ये एक लैंडिंग पेज बन रहा है। तो लैंडिंग पेज ऐसे ही बनाते हैं मोस्ट लोग, फ्रेम बाय फ्रेम भी बनाते हैं कि एक फ्रेम बना लिया, आप दूसरा फ्रेम पकड़ के उसे जोड़ो और फिर उसको बनाओ, फिर तीसरा बनाओ। वो इसलिए होता है कि अलग अलग फ्रेम होते हैं और अलग अलग चीज़ें होती हैं, तो वो इजीली मेंटेन हो जाती हैं। लेकिन अगर एक में भी आप करेंगे ना तो वो भी अच्छा तरीका है, वो कोई बुरा तरीका नहीं है। अब क्या करना है हमने, अब हमने इसको पकड़ना है यहाँ से, हमने इसको डुप्लीकेट करना है, और इसका शॉर्टकट की होता है कि आपने उस प्रोडक्ट को पकड़ना है और साथ में ना आर्ट दबाना है। तो आप उस प्रोडक्ट को पकड़ो और आर्ट दबाओ और इजीली उसको कहीं भी लेके चले जाओ ना, तो उस प्रोडक्ट का एक कहते हैं ना जिसको हम शक्ल या जो भी कहते हैं वो बन जाएगा। ठीक है, अब मैं नीचे लेके आ गया हूँ। ठीक है, और इसी टेक्स्ट को मैं एक, इसी को भी आर्ट पकड़ के इधर करूँगा मैं, और इधर लेके आऊँगा, और फिर इसको मैं यहाँ से कर दूँगा लेफ्ट साइड पे। ठीक है, अब अगेन मैं करूँगा इसको पकड़ के, अगेन मैं इसको पकड़ता हूँ और मैं इसको लेके आता हूँ यहाँ पे। वो साथ साथ ना आपको गैप भी दिखाता रहेगा कि ये ऊपर से कितना फासला है, इधर से कितना फासला है। तो वो ऐसे ऐसे जैसे भी हो ना, उसने बता दिया कि टेक्स्ट से नीचे भी उतना फासला, ऊपर भी उतना फासला, तो अब यहाँ पे रुक जाओ। ठीक है, वो आपको ऑटोमेटिकली फिग्मा बताता जाएगा साथ साथ। अब मैंने इसको टेक्स्ट को पकड़ना है, इसको कॉपी करके मैंने लेके आना है, और इसको मैंने मिड पे रख के राइट से दबा देना। ठीक है, ये मैंने आपको बता रहा हूँ कि इसमें ग्रिड का फ़ायदा ये हो रहा है कि अब मैं इसको पकड़ के ग्रिड यहाँ से अगर हाइड करूँगा ना, यहाँ से ये ग्रिड है। ठीक है, यहाँ से अगर मैं हाइड करूँगा तो वो आपको बताया दिखा देगा कि आपने जो काम किया वो कितना एक्यूरेट और कितना प्रॉपर तरीके से हुआ। लेफ्ट साइड से जितना मार्जिन है राइट साइड से भी उतना ही मार्जिन है, जितना इस टेक्स्ट का मार्जिन है उतनी इस टेक्स्ट का मार्जिन है। ठीक है, वो सिर्फ इसलिए होता है कि अब आपका काम जो है ना वो आपका प्यारा लग रहा है काम। ठीक है, समझ गए हैं कि ग्रिड किस लिए यूज़ होती है, ग्रिड को कैसे यूज़ करना है जी, क्या मतलब।
ऑटो लेआउट, हाँ तो ऑटो लेआउट लगा ले, मैं बताया था उसको, उसके बारे में उसका भी एक लेक्चर रखा हुआ है ना मैंने। तो ऑटो लेआउट का सिंपल ऐसे ही है कि इसको बटन इसको क्लिक करना है और साथ में जो प्रोडक्ट है उसको क्लिक करना है और साथ में आपने करना है शिफ्ट और ए को दबा देना है। ठीक है, अब ये क्या हुआ, अब ये दोनों एक बन गए, एक एलिमेंट बन गए। मैं वैसे बहुत ही बेसिक बेसिक सिखा रहा था, लेकिन अगर आपने ऐसे सीखना तो वो भी कोई इशू नहीं है। तो ये बन गया ऐसे। ठीक है, अब बजाय इसके कि मैं इन दोनों को सेपरेट सेपरेट पकड़ के नीचे लेके आता, मैं इसको पकड़ूंगा शिफ्ट से नीचे लेके आऊँगा। ठीक है, और उसके बाद मैं इसको गैप देखूंगा थोड़ा बहुत, जो भी है सेंटर में आ जाएगा बिल्कुल। अगर नहीं ऐसे माउस से नहीं ना हो रहा तो आप यहाँ से इसको सेंटर में कर लें, वो सेंटर उतना ही होगा जितना ग्रिड पे है। अब आपने क्या करना है, आप चाह रहे हैं ये टेक्स्ट उधर चले जाए तो आपने इस टेक्स्ट को डबल क्लिक करना है और इसको मूव करके इधर ले आना है। ठीक है, इधर आ गया। अब वापस इसको ऐसे ही यहाँ से पकड़ के इधर कर दें। तो ये ऑटो लेड का मैंने वैसे रखा हुआ था लेक्चर, लेकिन चलें इतना छोटी चीज़ तो वैसे दिखा ही दें। ठीक है ना, तो अब ये हो गया सिंपल। अब आप इसको ग्रिड को ऑन करेंगे ना वापस, ग्रिड ऑन करने का एक तरीका ये होता है कि यहाँ पे जाके इसको आई को बंद करें और ऑन करें। बाकी इसका जो दूसरा तरीका है वो होता है वो होता है शिफ्ट और जी। ठीक है, एक सेकेंड। अच्छा हाँ, शिफ्ट और जी होता है, शिफ्ट और जी से चलेगी, शिफ्ट और जी से वापस आ, ये होता है ईजी वे जब आपने फ़ोन फ़ोन करना हो। ठीक है, अब वो देखें इधर से जितना गैप है उधर से इतना गैप है सारा का सारा। ठीक है, ये ग्रिड का एक फ़ायदा होता है, बहुत अच्छा फ़ायदा होता है ये। अगर मैं इसी चीज़ को यहाँ पे कर देता इस तरह हल्का सा, या इस चीज़ को पकड़ के यहाँ कर देता, देख रहे हैं, जैसे देखना ना गालियाँ देनी है आपको। ठीक है, समझ आ गई कि ये इसका ये फ़ायदा होता है ग्रिड का। ठीक है, अब मैंने एक इसकी तो आपको ग्रिड बता दिया है और मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि इसकी जो कॉमन ग्रिड है वो है ये ना नोट कर लें या जो भी करना है वो कर लें। इसकी कॉमन ग्रिड है 12 अकाउंट है, 72 मार्जिन है और 24 है इसका गटर। आपने यही ग्रिड यूज़ करनी है जो कि प्रोफेशनल तरीके से जो यूज़ होती नहीं चाहिए। अपने जितना आपने जो प्रोजेक्ट बनाना है ना अपना, उसके लिए आपने यही ग्रिड यूज़ करनी है। ठीक है, इसके अलावा जो मैं कभी कभी ग्रिड यूज़ करता हूँ ना, उसमें कोई चेंज ज़्यादा नहीं है, उसमें सिर्फ और सिर्फ ये चेंज है कि इसका जो ये है ना मार्जिन, जो मार्जिन है इसका वो 72 की बजाय ना मैं 116 यूज़ करता हूँ। वो थोड़ा सा और मुझे जगह देता है कि आपने और कंटेक्ट करके ना लेफ्ट साइड राइट साइड से और स्पेस छोड़ देता है मेरे लिए। उसका एक नुकसान ये है कि हमारे पास भी जगह कम पड़ जाती है, लेकिन उससे ज़्यादा नीट नज़र आता है मुझे। तो मेरा तो उससे ज़्यादा काम होता है इजीली। लेकिन मैंने जो आपको फर्स्ट बताई है ना, आपने वही करनी है। अपना जो लैंडिंग पेज जो भी बनाना है ना आपने, उसके अंदर वही यूज़ करनी है। ठीक है ना, हाँ ओके। किसी का कोई सवाल? यार ये फिर ओपन हो गया कैप कट, अजीब बंदा है। ओके, किसी का कोई सवाल दोबारा देख लूँ। हाँ, ऑटो लेआउट की समझ नहीं, ऑटो लेआउट यार अभी मैंने प्रॉपर तरीके से बताया नहीं है। ऑटो लेआउट तो उन्होंने कहा था कि ऑटो लेआउट का करें तो मैंने कर दिया। ऑटो लेआउट इसलिए होती है कि हमारा ना काम और ज़्यादा एक्यूरेट हो जाता है। अगर आपने एक बटन बनाया है, ठीक है, और उसके साथ आपने एक और बटन बनाया है, ठीक है, दोनों अलग अलग काम कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि वो दोनों बिल्कुल एक्यूरेट तरीके से नज़र आए, कि ऊपर से लेफ्ट साइड से हर जगह से बिल्कुल प्रॉपरली नज़र आए, कि कोई बंदा देख के ये ना कि यार इसका एक पिक्सल ऊपर है नीचे है, वो नहीं। तो उसके लिए आप ऑटो लेआउट करते हैं। हाँ, मैं ये कह रहा था कि ऑटो लेट भी एक ऑटो लेट तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। वो मैं कह रहा हूँ बाद में करते हैं आराम से, तो अभी रहने देते हैं फिर। ठीक है ना, अभी अभी बेसिक सी ऑटो लेट मैंने आपको बताइए कि ऑटो लेट क्या करते हैं। जब आपने ड्रैग करना है ना प्रोजेक्ट एक्स को, तो वो वैसे कर लो। लेकिन अगर आप चाह रहे हो कि तीन चार चीज़ें हैं जिनको इकट्ठे आपने नीचे भी क्लोन करना है, तो आप तीन चीज़ें सारों को ऑटो लेट करो और फिर उसको आल्टो ड्रैग कर लो। जैसे बताया ना कॉपी पेस्ट के लिए आल्टो ड्रैग होता है, वो एक वेरिएंट क्रिएट कर देता है उसका सिमिलर कॉपी। ठीक है, मूविंग ऑन नेक्स्ट आईफोन के लिए बताता हूँ आपको। आईफोन के लिए जो कॉमनली यूज़ ग्रिड होती है वो होती है, उसका भी ये तरीका क्रिएट करने का। आपने इसमें जाना है, उसके बाद इसमें जाके आपने कॉलम को क्रिएट करना है। ठीक है, उसके बाद कॉलम को क्रिएट करने के बाद आपने यहाँ पे लिखे है ना 4, इसका जो काउंट है वो 4 होगा। ठीक है, और उसके बाद इसका जो मार्जिन है ना वो होगा 16, और जो इसकी गटर है वो भी होगी 16। ठीक है, ये हो गया। बस ये होता है आईफोन का। आईफोन में ज़्यादा गैप नहीं छोड़ते क्योंकि आईफोन की स्क्रीन वैसे छोटी होती है। अगर आपने इधर से भी उतना गैप छोड़ दिया, इधर से भी इतना गैप छोड़ दिया, बीच में काम करने की जगह नहीं बचती। ठीक है, आईफोन का सिर्फ इतना सा काम होता है कि आपने लेफ्ट साइड से भी थोड़ी सी मार्जिन छोड़नी है, राइट साइड से भी थोड़ी सी मार्जिन छोड़नी है, और बीच में आपने काम करना है। अब आप इसमें कुछ भी ऐड करें, फॉर एग्जांपल मैं ऐड करता हूँ इसमें एक मुन्ना सा बटन।
इसको ऐसे पकड़ के एडजस्ट करने से अच्छा है ना आप इधर से कर लें, इधर से एडजस्ट करेंगे ना तो वो भी सेंटर में ही आएगा, बाकी इसको नीचे खींच लें। अब मैं आपको कुछ के अगर ये कहेंगे ना कि सर ये देखें यहाँ से गैप छूट रहा है, तो वो मैंने आपको पहले भी बताई है कॉमन बात कि इस ग्रिड से बाहर नहीं जाना, इस ग्रिड के अंदर आपने जो काम करना है, जो पंगे करने हैं वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। आपने इस ग्रिड से बाहर नहीं जाना, यहाँ से बाहर नहीं जाना, इसके अंदर आपने अगर साइज़ को और भी छोटा करके रखना ना, यहाँ तक करना है वो भी करना है तो वो कर लें, लेकिन इससे बाहर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो मैंने ये एक बटन बना दिया मैंने, समझ लें। बाकी मैं समझ लेंगे यहाँ पे एक पिक्चर आ जाएगी और इसी को हम करते हैं कॉपी और इसका साइज़ करते हैं हम ऐसे छोटा करते हैं, ठीक है। तो ये होता है इसका फ़ायदा कि इसके अंदर आप काम करें, बस ग्रेड के अंदर काम करें और काम इजीली हो जाएगा। अच्छा, तो सर आपने फ्रेम में से टेक्स्ट और वो रेक्टेंगल कैसे नीचे मूव किया है, लेफ़्ट पर फिर नीचे राइट? हाँ, ओके ओके ओके, कोई मसला नहीं, इजी होके पूछे। अच्छा, तो मैं पहले उनका सवाल का जवाब देता हूँ। फ्रेम के ऊपर से नीचे लेके आना ना, अगर मैं आपको फिर से करके बताता हूँ यार, ऐसे फिर से देख लें, ठीक है, मैं दोबारा करके बताता हूँ आपको। ओके, तो ये मैंने दो बनाए थे, एक रेक्टेंगल बनाया था, टेक्स्ट बनाया था, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये चीज़ नीचे आए, लेकिन अलाइनमेंट चेंज होते कि टेक्स्ट यहाँ आ जाए, डब्बा यहाँ आ जाए और फिर दोबारा नीचे आए और सेम इस तरह आ जाए। फिर उसका क्या फ़ायदा होता है? उसका तरीका ये है कि आपने इसको क्लिक करना है, ठीक है, और आपने आल्ट दबाना है, ठीक है। और आल्ट आल्ट आज जब आप आल्ट दबाएंगे ना तो देखना उस दो माउस शो होंगे, ये देख रहे हैं। वो ये कह रहा है कि इसी का क्लोन हम करने लगे हैं। आपने इसको क्लिक करके नीचे लेके आना है, ठीक है, और फिर वो आपकी मर्ज़ी, आप जितना मर्ज़ी नीचे लेके आना चाहें तो आपने इसको लेके आना इस ग्रिड के पास, इसे बाहर नहीं लेके जाना, इस ग्रिड के पास लेके आना, छोड़ देना। फिर आपने इस टेक्स्ट को पकड़ना और यहाँ पे लेके आना नीचे, और फिर इसको लेके आना यहाँ पे इसके मिडल में, ठीक है। और वो मिडल का तरीका एक तो ये होता है कि आप यहाँ से पकड़ के जब देख रहे होंगे ना तो वो आपको फिग्मा खुद ही थोड़ी बहुत लाइन शो कर रहा होगा कि ये मिडल में है कि नहीं है। दूसरा तरीका इसका ये है कि आपने इस टेक्स्ट को और शिफ्ट को पकड़ के इसको पकड़ना दोनों को, ठीक है। और फिर आपने यहाँ पे आके ये जो बने हुए ना अलाइनमेंट के, इनमें देखना है कि ये जो बटन है ना, ये वर्टिकल वाला, इसको क्लिक करना है। अब वो इन दोनों को बिल्कुल लाइन वाइज कर देगा, ठीक है। ये सारे मैं बटन बताऊंगा, वैसे कॉमनली पता लग जाएंगे। इसका मतलब है वो लेफ़्ट पे ले जाएगा, इसका मतलब है वो सेंटर में ले आएगा, राइट में ले आएगा, ठीक है। वो ना मैं आपको ऐसे ज़्यादा समझाता हूँ। ये हमारे पास एक बॉक्स है, इसको मैंने चाहता हूँ मैं कोने पे चला जाए, मैं इधर ले आऊँगा इसको। मैं चाहता हूँ इधर चले, इधर आ जाएगा। सेंटर में चाहता हूँ इधर सेंटर में आ जाएगा। मैं सबसे चाहता हूँ कि सबसे ऊपर चला जाए, वो ऊपर चला जाएगा, सबसे नीचे चला जाए, नीचे चला जाएगा, और सबसे सेंटर में चला जाए लेंथ वाइज, तो वो ऐसे आ जाएगा। तो इसका बस ये काम है, ठीक है। तो हमने इसको ऐसे कर लिया, ठीक है। अब क्या करना है, इसको पकड़ना है और यहाँ से टेक्स्ट की शेप चेंज कर ली है मैंने, साइज़, मतलब अलाइनमेंट लेफ्ट साइड वाले पे। फिर मैंने इसको क्लिक करना है और मैंने इसको फिर अगेन कॉपी करना है और फिर इसको मैं यहाँ पेस्ट करना है और इसके बाद मैंने इसको क्लिक करना है, तो मैं इसको नीचे लेके आना, ओके ओके, और उसके बाद मैंने इसकी भी चेंज कर देनी है, ठीक है। ये है बेसिक सी अप्रोच कि अगर आपने एक ही चीज़ को नीचे लेके आना ना, और ये से मैंने इसे सिखा रहा था कि दिखाने के लिए कि अब देखो कितना प्यारा लग रहा है, ठीक है ना। लेफ्ट साइड से राइट साइड से सेम मार्जिन है तो प्रॉपर एक अच्छा डिज़ाइन लग रहा है, बिना कुछ अभी कुछ ऐड भी नहीं किया, और फिर भी देखो कितना अलाइनमेंट अच्छी लग रही है। क्यों? क्योंकि इधर गैप सेम है, इधर गैप सेम है, इधर गैप सेम है, इधर भी गैप सेम है, इधर भी गैप सेम है, इधर भी गैप सेम है, और ओवरऑल भी जो गैप है वो भी सेम है। ग्रिड का ये फ़ायदा होता है, ठीक है। और ग्रिड इसलिए ही यूज़ होती है कि वो आपको एक प्रॉपर तरीका बताती है कि आपने इतने इतने में काम करना है और आपका काम प्यारा लगे। डेस्कटॉप की ग्रिड है 12 कॉलम होता है और 72 इसके वो मार्जिन होता है और 24 इसका गटर होता है, ठीक है। और F1 का है 4 16 16, ठीक, ये कॉमन है, ठीक है। 15 नहीं मैंने कहा, 12 भी कहा था मैंने, एक सेकंड में 15 कहा था 12 कहा था, एक सेकंड, ये भूल गया खुद ही। 12 ही है, 12 ठीक है, 12 को मैंने कहा था। कॉलम इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। 12 करोगे तो 12 कॉलम आएंगे, 15 करोगे तो 15 कॉलम आएंगे, वो कॉलम इंक्रीज हो जाएंगे, तो इसका मतलब है लेफ्ट साइड से राइट साइड से मार्जिन भी कम हो जाएगा। तो वो आई डोंट थिंक करना चाहिए आपको, जो मैंने बताया ना आपको सिर्फ उतना करें। और ये जो कॉमन है ना, ये नोट कर लें कहीं भी, क्योंकि आईफोन के लिए और जो आपने फाइनल प्रोजेक्ट में जो लैंडिंग पेज बनाना है और जो ऐप बनानी है ना, उसके लिए आपने यही यूज़ करना है, क्योंकि ये सबसे कॉमन है, जब सारी इंडस्ट्री ये यूज़ कर रही है तो आप लोगों ने भी यूज़ करना है फॉर श्योर।
और आपने जो काम करना है उसके अंदर करना, ठीक है ना। अभी किसी का कोई सवाल हो तो पूछ लें, क्योंकि क्लास वैसे 11 मिनट की रह गई है, और मैंने आज यही कराना था कि थोड़ा सा पुराना रिफ्रेश कराना था कि लेफ्ट साइड राइट साइड पे होता क्या है, और उसके बाद मैं बताना था कि ग्रिड कैसे यूज़ करते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ग्रिड यूज़ करना। अभी से सीख जाएंगे ना तो वो अच्छी चीज़ है, क्योंकि मैंने शुरू में स्टार्ट से सीखी नहीं, और शुरू से मैं अंदाज़े से लगाता था। मैं कैसे लगाता था, मैं क्या करता था, मैं देखता था कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये है ना, अब मैंने क्या करना है, मैंने इसको पकड़ के एक बार सेट कर लिया यहाँ पे। अब मैंने क्या करना है, मैंने जो नीचे जो डब्बा है ना, इसको क्या करना है, मैंने इसको लेके आना नीचे, और मैंने ना इसको ऐसे लेके आके एडजस्ट करते जाना, देखते जाना, जब तक वो इससे मैच नहीं होता। समझ रहे हैं, वो जब तक इससे मैच नहीं होता, वो उसके लिए एक इंडिकेशन शो होती है यहाँ पे कि इसको मैं यहाँ से बैक से लेके जाऊँगा फॉरवर्ड फॉरवर्ड। वो जब इस तरह का लाइन शो होती थी ना मुझे, तब मैं कहता था चलो ये दोनों आपस में सेम हो गए, और फिर मैं इसको भी ऐसे सेम करता था। फिर वो करते 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 ना बहुत लंबा काम होता था, और फिर भी इतना एक्यूरेट नहीं बनता था। लेकिन अब जब मुझे पता लग चुका है कि ग्रिड बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और ग्रिड को यूज़ करना भी बहुत वाइटल चीज़ है, तो अब ग्रिड में यूज़ करोगे ना, आपका आधा काम वैसे ही हो जाएगा। अब देख नहीं रहे, अगर आपने यहाँ पे हीरो सेक्शन बनाया है, अब यहाँ पे आपने 2-3 चीज़ें ऐड करके एक अबाउट सेक्शन बना लिया, यहाँ पे 3-4 चीज़ें ऐड करके आपने प्रोडक्ट सेक्शन बना लिया, इस तरह 1-2 सेक्शन और बना लिया, और आपका अच्छा सा लैंडिंग पेज तैयार हो जाएगा। समझ गए हैं। ऐसे ही है, मैंने आपको सिर्फ बताया था कि मैं आपको वही चीज़ें सिखाऊंगा जो इंपॉर्टेंट होती हैं, और जो मैंने यूज़ करके आप काम मेरा अच्छे से अच्छा हो जाता है काम। तो वही चीज़ें हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम इतना भी ज़्यादा नहीं है कि मैं एक एक चीज़ पे 3-3 दिन लगाऊँ। तो मैं वही चीज़ें सिखाने पे ज़्यादा फोकस करूँगा जो मैंने सीखी हैं, और आप सीख उन चीज़ों को सीखने के बाद ही आप अच्छे से डिज़ाइन बना लोगे, ठीक है ना। किसी का कोई सवाल हो तो पूछ लें। नेक्स्ट टॉपिक यार, मैंने ना बटन्स बनवाने, बटन बनाऊंगा, ठीक है। कंपोनेंट बनाऊंगा और बटन बनाऊंगा। एक बटन बनाऊंगा मैं कि जो जिसमें इफेक्ट होगा थोड़ा बहुत। फिर बाकी चीज़ें मैं देखूंगा। मैं वैसे वैसे मैंने सोचा हुआ था कि प्रोटोटाइप भी आपको करके दिखाऊंगा, लेकिन वो प्रोटोटाइप ना जब 1-2 स्क्रीन बना लेंगे ना फिर करेंगे। फिर मैंने एक क्लास रखी हुई है कि हम करेंगे वायर फ्रेमिंग करेंगे। ऐसी वायर फ्रेमिंग करेंगे कि आप में से किसी का ना डिज़ाइन जिसने स्केच बनाया होगा ना, अच्छा तो सबने बनाया था, लेकिन किसी का स्केच पकड़ के ना मैं वही स्केच को ना यहाँ पे आपको लो से मिड में करके दिखाऊंगा, ठीक है। फिर मिड से इस तरह किसी और क्लास में हम मिड से हाई में करके दिखाएंगे, ठीक है ना। तो वो एक लो से मिड, मिड से हाई में जब चले जाएगा ना, आपका एक रिदम फॉलो हो जाएगा, और उसी रिदम को फॉलो करने के बाद आपका डिज़ाइन बन जाएगा। मैं तो कहता हूँ आपका वैसे ही डिज़ाइन बन जाएगा। अब अगले महीना भी मुझे नहीं पता पूरा होना कि नहीं होना, आप लोगों का उससे जल्दी बन जाएगा। और अगर आप लोगों का प्रोजेक्ट जल्दी बन गया तो आई थिंक उसमें हम 1-2 चीज़ें और ऐड कर लेंगे, क्योंकि आपका ही फ़ायदा होगा, मेरा तो कुछ नहीं होगा ना। तो ठीक है ना। और मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर वो ये कहता है ना कि यार हम यूट्यूब से कर लेते ये वो कर लेते, तो उसके लिए पूरी ऑप्शन है, वो कर ले, करना है तो कर ले, कोई मसला नहीं है। लेकिन वहाँ से सीखने के बाद अगर उसको कोई चीज़ फ़ायदा हो रहा है ना, तो वो वेल एंड गुड है। लेकिन अगर वो वैसे ही सीख रहा है बस छोड़ रहा है, तो उधर से भी ना ही करे, मैं तो कहता हूँ। और अगर यहाँ से कर रहा है तो आधे घंटे की क्लास में अगर उसको कुछ भी छोटा बहुत सीखने को मिल जाता है ना, तो आई थिंक इट्स वर्थ इट। ठीक है। अगर किसी का ग्रिड से रिलेटेड कोई सवाल है या कोई भी थोड़ी बहुत इशू है, या कहता है कि दोबारा करके दिखाओ, तो मैं करके दिखा देता हूँ, क्योंकि टाइम सिर्फ 5 से 6 मिनट रह गया, ठीक है ना। अ, सवाल क्या किया था यहाँ पे किसी ने कि अ, सर फ्रंट एंड फॉन्ट साइज़ अगर इंक्रीज़ करूँ तो न्यू टेक्स्ट बॉक्स अगर ऐड करूँ तो माइक्रो नज़र आता है अगेन से, कैसे है इंक्रीज डिफ़ॉल्ट पे, आई वांट टू कीप इट टू एट 20। यार ये बोला आपने, बोल क्या रहे हो, मुझे समझ नहीं आया इस क्वेश्चन की ना। टेक्स्ट का साइज़ कैसे इंक्रीज़ करें डिफ़ॉल्ट पे। यार मैं आपको जो मुझे लग रहा है मैं वो एक बार क्लियर कर देता हूँ कि टेक्स्ट का साइज़ छोटा बड़ा करने का आप कह रहे हो ना। तो उसका ये होता है कि जब आप टेक्स्ट को ऐसे करोगे ना, जब आप टेक्स्ट पे लिख रहे हो, जैसे अभी मैंने यहाँ पे लिखा है मैन मेक, जो भी लिखा है यार, विल मेक हिस्ट्री, ठीक है। अभी मेरा कर्सर इस पे ही है, और मैं यहाँ पे जाके इसको छोटा बड़ा करूँगा ना यहाँ पे, तो वो कोई इफेक्ट नहीं करेगा इस पर। क्यों? क्योंकि अभी हमारा वो जो सिस्टम है उसको लग रहा है कि अभी हम इस पर काम कर रहे हैं, तो वो यहाँ से कोई चेंजिंग नहीं करेगा। जब मैं बार क्लिक करूँगा ना कहीं पे, और जब मेरा ऐसे शो हो जाएगा कि मैंने बार क्लिक किया, अभी कि मेरा कर्सर यहाँ पे नहीं, फिर मैं इसमें जो मर्ज़ी साइज़ कर सकता हूँ। यहाँ से मैंने क्लिक करते जाना, जो साइज़ है वो होता जाएगा, ठीक है ना। फिर आपको जो सा साइज़ अच्छा लग रहा है आप उसको क्लिक करो,
और फिर उसके बाद फ्रेम से आप यहाँ से उसको खुद ही कर सकते हो, टेक्स्ट बॉक्स को छोटा बड़ा करना है आपने जैसा करना है, उसको फुल करना है तो, और इसको डबल क्लिक करोगे तो वो फुल लेंथ पे ले जाएगा आपको, कि जो इसकी ओरिजिनल लेंथ है। तो अगर ये पूछ रहे तो इसका जवाब तो ये है। हाँ, ऑनलाइन फ़ॉन्ट अवेलेबल होते हैं, वो डाउनलोड करने पड़ते हैं शायद, लेकिन इसके पास ऑलरेडी बहुत ही वैरायटी होती है फ़ॉन्ट्स की, तो आई डोंट थिंक आपको कभी ज़रूरत पड़ेगी। और मोस्ट कॉमन से जो अच्छे अच्छे फ़ॉन्ट्स हैं ना, वो इंटर है, रोबोटो है, और क्या नाम है, पॉपिंस होता है, और इसके बाद ना दो तीन और हैं, लेकिन इसके पास ऑलरेडी बहुत सारे होते हैं, तो आई डोंट थिंक आपको यूज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी। आप यहाँ पर सिंपल एक लिखेंगे ना, तो वो आपको वो वाला फ़ॉन्ट दे देगा, या उससे रिलेटेड जितने भी फ़ॉन्ट है वो सारे दे देगा। डाउनलोड करने की तो ज़रूरत मुझे भी नहीं पड़ी कभी, तो आई होप आपको भी ना पड़े। ठीक है। बाकी ये क्या कह रहे हैं, 12 पे डिफ़ॉल्ट डिफ़ॉल्ट यार, अगर आप डिफ़ॉल्ट पे रखना है ना, आप चाह रहे हो कि ये साइज़ है, ये इतना ही रहे, और फिर मैं कहीं भी कोई टेक्स्ट पेस्ट करूँ इस साइज़ का, तो वो यही वाला टेक्स्ट पेस्ट हो, तो उसको हम क्रिएट करते हैं इधर से आके ना, इधर लोकल स्टाइल से। मैंने आपको बताया कि वो हर एक क्लास अलग होती है, अब मैं यहीं पे शुरू हो जाऊँगा तो फिर वो फ़ायदा नहीं होगा। लोकल स्टाइल पे क्रिएट करते हैं वो, उसका फ़ायदा ये होता है कि वो एक पूरा रिदम बना देता है आपको। फिर आपने कहीं भी वो टेक्स्ट यूज़ करना है ना, जो आपने हेडिंग पे यूज़ किया, आप सिंपली उसको क्लिक करते हो तो वो आपको सेम टेक्स्ट वहाँ पे ला के दे देता है। ठीक है। अगर आपने एक हेडिंग पे एक टेक्स्ट यूज़ किया ना 12 साइज़ का, और आप चाह रहे हो कि मैंने नीचे भी और हेडिंग्स देनी है, तो मैं इसको पहले ही सेव कर लूँ, फिर आप लोकल सेल में जाके इसको प्रॉपर इसकी ना चीज़ें ऐड करके ना क्लिक कर देते हो, ताकि वो सेव हो जाए। जब वो सेव हो जाता है, फिर आपने आगे कहीं पे यूज़ करना है ना, लैंडिंग पेज में नीचे जाके कहीं पे आप कहते हो कि यहाँ पे भी मैंने हेडिंग यूज़ करनी है, आप सिंपली उस टेक्स्ट को क्लिक करोगे राइट साइड पे, तो वो सेम टू सेम यहाँ पे आपके पास शो हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा। जो आपका ऊपर सेव किया था ना, वही एक वेरिएंट नीचे बन जाएगा उसका। अगर कह रहे हो तो वो ऐसे होता है, लेकिन उसकी प्रॉपर एक क्लास होनी चाहिए। अगर मैं एक ही जगह पे समझाने लग दूँ ना, तो आई थिंक बहुत सारे लोगों को समझ भी नहीं आनी, और सवाल भी बहुत सारे हो जाने। अभी देख, मैंने ऑटो लेट का जस्ट थोड़ा सा सिंपल बताया, तो उसके बारे में सवाल आ गए थे कि कैसे किया ये वो, तो उसके बारे में भी सारा ना अलग अलग चीज़ें होती हैं। ठीक है ना। किसी का कोई सवाल हो तो पूछ लें। और आई थिंक मीटिंग भी कितने बजे एंड होनी है, 4 मिनट रह गए हैं। अगर किसी को सवाल है या कोई भी नॉर्मल चीज़ें हैं तो पूछ लें। ये जो आखिरी के होते हैं ना 3-4 मिनट, ये उसके लिए होते हैं कि अगर आपका कोई सवाल है तो वो सवाल पूछें, अगर सवाल नहीं है तो इसके अलावा कोई ओपिनियन है तो वो दें, ओपिनियन नहीं है तो अगर कोई आपका इशू है तो वो दें, लाइक